क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और नरक वास्तव में क्या है? क्या ये कोई दूर की जगह हैं जहां आत्मा मृत्यु के बाद जाती है, या ये हमारे भीतर ही कहीं छिपे हैं, हर पल, हर सांस में? क्या स्वर्ग वह सुनहरी रोशनी है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है, और नरक वह अंधकार जो हमें हमारे ही कर्मों की आग में जलाता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल आपके दिमाग को हिलाएगी बल्कि आपकी आत्मा को भी जगा देगी। ये कहानी है स्वर्ग और नरक के रहस्य की, एक ऐसी कहानी जो पुराणों, वेदों और ऋषियों की गूढ़ दृष्टि से निकली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल देंगे। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे इस यात्रा में आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे जो आपकी आत्मा को हिला देंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक का असली सच क्या है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी सनातन परंपरा में स्वर्ग और नरक को केवल स्थान नहीं माना गया, बल्कि ये चेतना की अवस्थाएं हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, न स्वर्गम नापवर्गम व नरकम च न वै विदुः सर्वम विश्वेण सन्नादति सर्वम विश्वेण सन्नादति। अर्थात स्वर्ग और नरक न तो बाहर हैं, न ही केवल मृत्यु के बाद। ये हमारे कर्मों, विचारों और आत्मा की गहराई में बसते हैं। स्वर्ग को इंद्र का लोक कहा गया, जहां सुख, शांति और ईश्वरीय आनंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वर्ग कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग में सुख भोगने के बाद भी आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। और नरक वह स्थान है जहां आत्मा अपने पापों की सजा भोगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या नरक की आग सचमुच बाहर जलती है, या वो हमारे भीतर की ग्लानि, पश्चाताप और अंधकार की आग है? वेदांत कहता है, मन एव मनुष्यस्य बंध मोक्षयो कारणम, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपका मन सत्य, धर्म और करुणा से भरा है तो आप स्वर्ग में हैं। अगर लालच, क्रोध और अहंकार से भरा है तो आप पहले से ही नरक में जी रहे हैं। जब हम नरक की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है यमराज का। यमराज मृत्यु के देवता, जो आत्मा का हिसाब करते हैं। लेकिन क्या यमराज कोई क्रूर दंड देने वाले राजा हैं? नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमराज केवल कर्मों के दर्पण हैं। वे न तो पापी को सजा देते हैं, न ही पुण्यात्मा को पुरस्कार। वे केवल आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। नरक में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जैसे तामिस्र, अंधतामिस्र और रौरव। हर नरक उस पाप के लिए है जो मनुष्य ने जीवन में किया। उदाहरण के लिए, तामिस्र नरक जो दूसरों को धोखा देता है, वह अंधेरे में डूब जाता है। रौरव नरक जो हिंसा करता है, उसे सर्प और राक्षस काटते हैं। कुंभिपाक नरक जो क्रूरता करता है, उसे तेल में उबाला जाता है। लेकिन क्या यह सचमुच कोई भौतिक स्थान है? भविष्य पुराण कहता है कि नरक की सजा आत्मा की चेतना में भोगी जाती है। जब आप पाप करते हैं तो आपका मन पहले से ही नरक की आग में जलने लगता है। क्या आपने कभी ग्लानि, अपराध बोध या डर महसूस किया है? वही नरक का प्रारंभ है। यमराज का संदेश है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा स्वर्ग और नरक बनाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपने कर्मों से स्वर्ग रच रहे हैं या नरक की आग तैयार कर रहे हैं? स्वर्ग को हम सुख का परम स्थान मानते हैं। पुराणों में वर्णन है कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं। इंद्र का लोक, जहां अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व गाते हैं और अमृत की नदियां बहती हैं। लेकिन क्या यह स्थायी है? श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, स्वर्गम पुण्येन सन्नादति तत्कर्म क्षयेन नश्यति, यानी स्वर्ग पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तो स्वर्ग भी छिन जाता है। स्वर्ग एक अस्थायी पड़ाव है, मोक्ष नहीं। स्क्रीन पर एक आत्मा स्वर्ग में सुख भोग रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका पुण्य खत्म होता है और वह पृथ्वी पर लौट आती है। सनातन दर्शन में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, न कि स्वर्ग। स्वर्ग तो एक भोगलोक है जहां आत्मा अपने पुण्य का फल भोगती है, लेकिन फिर उसे कर्मों के चक्र में लौटना पड़ता है। तो सवाल यह है, क्या आप स्वर्ग के लिए जी रहे हैं या मोक्ष के लिए? आज के युग में स्वर्ग और नरक का रूप बदल गया है। क्या आपने सोचा है कि हमारा आधुनिक जीवन ही स्वर्ग और नरक का प्रतीक बन चुका है? आधुनिक स्वर्ग, हमारी तकनीक, ऐशो आराम और भौतिक सुख। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, महंगा फोन और लग्जरी लाइफ हमें स्वर्ग दे रही है, लेकिन ये सुख क्षणिक हैं। जब ये खत्म होते हैं तो मन में खालीपन और दुख रह जाता है। आधुनिक नरक,
हमारा लालच, तनाव और अकेलापन। आज लोग डिप्रेशन, चिंता और अपराध बोध में डूबे हैं। क्या ये नरक की आग नहीं है जो हमारे मन में पहले से ही जल रही है? आज का मनुष्य स्वर्ग और नरक दोनों को अपने भीतर जी रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन दोनों से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम उस मोक्ष तक पहुंच सकते हैं जो स्वर्ग और नरक से परे है? वेदांत और भगवद गीता हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नरक से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है आत्मज्ञान। जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो न स्वर्ग की लालसा रहती है, न नरक का डर। मुक्ति के 5 सूत्र। सत्य का मार्ग। हमेशा सच बोलें, सच सोचें और सच पर चलें। सत्य ही वह प्रकाश है जो आपको अंधेरे से बाहर निकालेगा। कर्मयोग। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। हर काम निस्वार्थ भाव से करें। ध्यान और जप। रोज ध्यान करें, मंत्र जपें। AUM की ध्वनि आपके मन को शुद्ध करती है और आपको ईश्वर से जोड़ती है। वैराग्य। सांसारिक सुखों से मोह छोड़ें। ये सुख अस्थायी हैं और इनका पीछा करना नरक की ओर ले जाता है। भक्ति। ईश्वर में पूर्ण समर्पण करें। जो ईश्वर को पहचान लेता है उसे न स्वर्ग चाहिए न नरक डराता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वह स्वर्ग और नरक के गुणों को पार कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान कल के अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का नाश और सत्य युग की स्थापना। लेकिन क्या आप जानते हैं, कल की केवल बाहर के राक्षसों को नहीं मारेंगे। उनका असली युद्ध हमारे भीतर के राक्षसों, लालच, क्रोध, अहंकार के साथ होगा। कल्कि का आगमन स्वर्ग और नरक के चक्र को तोड़ने के लिए होगा। वे आत्माओं को जागृत करेंगे ताकि वे न स्वर्ग की लालसा करें न नरक से डरें। वे हमें सिखाएंगे कि असली स्वर्ग वह है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं और असली नरक वह है जो हम अपने मन में रचते हैं। कल्कि का अंतिम संदेश होगा, तुम स्वयं अपने स्वर्ग और नरक के निर्माता हो। अपने कर्मों को शुद्ध करो और मोक्ष तुम्हारा है। तो भाइयों और बहनों, अब सवाल आपके सामने है, आप अपने जीवन में स्वर्ग रच रहे हैं या नरक की आग को बुला रहे हैं? ये कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये आपके भीतर की सच्चाई है। आज से अपने कर्मों को देखें, अपने मन को शुद्ध करें और उस ईश्वरीय प्रकाश की ओर बढ़ें जो स्वर्ग और नरक से परे है। अब जागो, क्योंकि समय कम है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को हिलाया है तो अभी लाइक करें। कमेंट में लिखें, मैं सत्य की खोज में हूं। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो अभी भी भ्रम में जी रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला रहस्य आपकी आत्मा को और गहराई से छू सकता है।